Welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to cover KNN. So let us start. KNN. KNN Supervised Learning Algorithm के अंदर आता है. KNN stands for K Nearest Neighbors. KNN का जो NN है Nearest Neighbors के लिए स्टैंड करता है और जो K है इसमें K कोई अल्फाबेटिकल इसका फुल फॉर्म नहीं है. K एक नंबर है जो जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नियरेस्ट नेबर्स. कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं वो के बताता है. के एक नंबर है. KNN सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर आता है. सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें मॉडल लेबल डेटा पे ट्रेन किया जाता है. लेट अस स्टार्ट. KNN stands for K nearest neighbors. It is a non-parametric supervised learning classifier. KNN हम बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं. Which uses proximity to make classifications or predictions about grouping of an individual data point. इसमें एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट मिलता है हमें, उसका क्लास बताना होता है कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है. वो क्लासिफिकेशन में आ जाता है. और रिग्रेशन के केस में हम एवरेज लेते हैं. अभी आगे समझेंगे कैसे होता है ये. While the KNN algorithm can be used both for either regression or classification problems, it is typically used as a classification algorithm working off the assumption that similar points can be found near one another. इसमें एक बेसिक ये देखा जाता है कि एक पॉइंट जब हमें न्यू पॉइंट मिला है और मॉडल को उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, तो उसके वो देखा जाता है कि जो जो पॉइंट्स उसके नियर में है वो मेजॉरिटी पॉइंट्स किस क्लास को बिलोंग करते हैं. तो वो मॉडल यही प्रिडिक्ट करता है कि वो डेटा भी उसी क्लास को बिलोंग करेगा जो उसके नियरेस्ट नेबर्स मेजॉरिटी में बिलोंग करते हैं. इसको मेजॉरिटी वोटिंग बोलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज के. सेकेंड फुल स्क्रीन कर देते हैं. व्हाट इज के इन के नियरेस्ट नेबर. जैसा कि मैंने पहले बताया कि k is just a number that tells the algorithm how many nearby points or neighbors to look at when it makes a decision. प्रेडिक्शन के समय कितने नियर बाई नेबर्स को देखने की ज़रूरत है ये k बताता है. k को फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं. k सेलेक्ट करने के क्रॉस वैलिडेशन, एल्बो मेथड, ऑड वैल्यूज फॉर k. एक अच्छा मॉडल, अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक अच्छा k फाइंड करना इम्पोर्टेंट होता है. और KNN को एक लेजी लर्नर भी बोला जाता है. लेजी लर्नर एल्गोरिथम क्यों? द KNN एल्गोरिथम इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लेजी लर्निंग मॉडल्स. क्योंकि ये ट्रेनिंग के समय में बस डेटा सेट को स्टोर करता है और जब एक न्यू डेटा पॉइंट मिलता है तभी उसी समय प्रेडिक्शन स्टार्ट करता है. कैसे? मीनिंग दैट इट ओनली स्टोर्स अ ट्रेनिंग डेटा सेट versus undergoing a training stage. This also means that all the computations occur when a classification or prediction is being made. तो जब क्लासिफिकेशन हो रहा होता है, मॉडल को जो प्रिडिक्ट करना होता है, उसी समय बस ये एल्गोरिथम सारे कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म करता है. उसके पहले कुछ नहीं करता है. ज़्यादा मॉडल ट्रेनिंग में होता नहीं है जैसे हमने बाकी एल्गोरिथम्स में देखा था. Since it heavily relies on memory to store all its data, training data, it is also referred to as instance-based or memory-based learning method. जैसे कि इस डायग्राम से समझते हैं, ये जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये क्लास 1 है और जो रेड पॉइंट्स है ये क्लास 2 है. अब एक न्यू पॉइंट आया है ब्लू वाला, इसको टारगेट पॉइंट बोलेंगे. अब फाइंड करना है कि ये क्लास 1 को बिलोंग करेगा या 2 को बिलोंग करेगा. सबसे पहले हम के का वैल्यू डिसाइड करते हैं इन केसेस में. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में 7 दिया गया है के का वैल्यू, यानी कि 7 नियरेस्ट नेबर्स को देखा जाएगा. तो इस ब्लू वाले पॉइंट का जो 7 नियरेस्ट नेबर्स है ये 3 ग्रीन में से है और 4 रेड में से. ठीक है, सिंस जो मेजॉरिटी है वो रेड वाला है तो इसीलिए ये एज्यूम किया जाएगा मॉडल के थ्रू कि जो ये ब्लू पॉइंट है ये भी रेड वाले यानी कि क्लास 2 को बिलोंग करता है. तो बेसिकली ओवरव्यू यही है इस एल्गोरिथम का.
How does this algorithm works? Selecting the optimal value of k का value select करते हैं. The k value in the KNN algorithm defines how many neighbors will be checked to determine the classification of a specific query point. जो new data point आता है पता करने के लिए कि वो कौन से क्लास को या क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है, उसके लिए उसके नियरेस्ट नेबर्स में मेजॉरिटी को देखा जाता है. अगर k का वैल्यू 1 है तो बस एक नियरेस्ट नेबर को देखा जाएगा. मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है कि k का वैल्यू हम ऑड रखें टू अवॉइड टाइस, यानी कि अगर k का वैल्यू 4 है तो ऐसा हो सकता है कि दो क्लास 1 को बिलोंग करे और दो क्लास 2 को बिलोंग करे, उसमें टाइस हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. इसीलिए ऑड वैल्यूज k का वैल्यू को ऑड रखना ही प्रेफर किया जाता है. नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस. जो डेटा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्लू डेटा पॉइंट है और ये रेड वाला डेटा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला लाइन. तो इसका डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस इस ब्लू पॉइंट से सारे दूसरे पॉइंट्स के डिस्टेंस निकाला जाता है. फिर जो सबसे कम कम डिस्टेंस वाले होते हैं वही इसके नियरेस्ट नेबर्स होते हैं. अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूलेस यूज होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है वो ये है, यूलिसिडिन डिस्टेंस इज वाइडली यूज्ड. तो ये सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला है जो हमने स्कूल में भी पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट. इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला जाता है. और भी तरीके हैं डिस्टेंस निकालने के, ये दो मेथड है, मैनहट्टन और मिन्स्कोस की. Step 3, finding nearest neighbors. The k data points with the smallest distances to the target point are nearest neighbors, जैसा कि मैंने बताया. अब स्टेप 4 ये इम्पॉर्टेंट है. हम इस मॉडल को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या रिग्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस पर आगे का प्रोसेस डिफर हो जाएगा. अगर क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी वोटिंग यूज़ किया जाता है. मेजॉरिटी वोटिंग यानी कि जो the algorithm then looks at which category the neighbors belong to and picks the one that appears the most. यानी कि उस डेटा पॉइंट के अराउंड जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उसमें से जो मेजॉरिटी क्लास को बिलोंग करते हैं, ये न्यू डेटा पॉइंट भी उसी क्लास को बिलोंग करेगा. ये है क्लासिफिकेशन के केस में, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी वोटिंग. अगर हम उस मॉडल को रिग्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं देन जो नियरेस्ट पॉइंट है उनमें वोटिंग की जगह सबका एवरेज निकालते हैं और उस न्यू डेटा पॉइंट को एवरेज वैल्यू असाइन कर दिया जाता है. दिस एवरेज इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर द न्यू पॉइंट ऑफ द फॉर द एल्गोरिथम. तो ये है रिग्रेशन के केस में नियरेस्ट पॉइंट्स का एवरेज लिया जाता है और क्लासिफिकेशन के केस में जो नियरेस्ट पॉइंट्स है उसमें मेजॉरिटी वोटिंग किया जाता है. अब कोडिंग का पार्ट. सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. कोडिंग वाला पार्ट हम गूगल कोलैब्स पे करते हैं. तो एक न्यू क्रिएट करते हैं, अपने फोल्डर का नाम KNN रखते हैं. सबसे पहले सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, लाइब्रेरीज, हर चीज़ को इंपोर्ट कराएंगे. उसके लिए एज यूजुअल सबसे पहले जो करते हैं import numpy as np. numpy एक मैथमेटिकल पाइथन का मैथ से बोल सकते हैं इसको. नेक्स्ट हम इंपोर्ट कराएंगे यानी फ्रॉम sklearn मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाइथन का. उसके अंदर हम डेटा सेट्स पे जाएंगे एंड वहाँ से इंपोर्ट कराएंगे इरिस लोड इरिस. लोड इरिस एक बहुत पॉपुलर फ्लावर डेटा सेट है, उसको इंपोर्ट कराएंगे. नेक्स्ट फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स यूज होता है मॉडल की एफिशिएंसी. मॉडल जब बन गया वो प्रेडिक्शन कितने सही कितने गलत लगा रहा है वो फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं. उसमें टूल्स होते हैं काफ़ी सारे, उसमें से हम एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये दो चीज़ें इंपोर्ट कराएंगे.
नेक्स्ट फ्रॉम sklearn dot preprocessing import standard scalar। तो इसमें जो एरिस डेटा सेट में जो इनपुट वैल्यूज होते हैं उसमें जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स का लेंथ होता है जैसे 2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, तो सबको एक दूसरे के साथ कंपेरेबल बनाने के लिए डेटा को एक वे में हम रेडी करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं ताकि सारे वैल्यूज एक से हो जाए। तो ये क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वाला बात है इस KNN में, तो इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। स्केलर डॉट, अब हम अपना KNN के लिए मॉडल इनपुट यूनिवर्स क्लासिफायर डॉट मॉडल मॉडल सिलेक्शन, ये सबसे कॉमन वाला है जो ऑलमोस्ट हर में यूज करते हैं सारे एल्गोरिथम में। इसमें क्या होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन आता है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अब ये सारा इंपोर्ट हो गया हमारा जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था। अब नेक्स्ट सेल में करते हैं, अब डेटा लोड कराएंगे अपनी मेमोरी में। इसके लिए मैं एक इरिस नाम का ये वेरिएबल बना रही हूँ, उसके अंदर हम डेटा को लोड कराएंगे जो हमने डेटा सेट इंपोर्ट कराया है। लोड इरिस फंक्शन। अब हम AIML में x हम इनपुट वैल्यू और y हम आउटपुट वैल्यू के लिए रखते हैं। इसमें x का वैल्यू हम इरिस के अंदर जो डेटा वाला पार्ट है वो x को देंगे और y को देंगे, सॉरी y डैट डॉट टारगेट y, क्योंकि हमारा टारगेट वैल्यू है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब डेटा को डिवाइड कर देंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए। उसमें x ट्रेन टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट। तो ये सारे वेरिएबल्स हो गए अपने x एंड y के ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेपरेट कर दिया। अब जो हमने इंपोर्ट कराया था फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसको यूज करेंगे। उसमें x y टेस्ट साइज हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं 0.3 डाल रही हूँ। इसका मतलब 30% डेटा टेस्टिंग के लिए और 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए असाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक और पैरामीटर स्ट्रैटिफाई नाम का है, इसको यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आउटपुट है, मतलब जो ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा का आउटपुट है, वो स्प्लिटिंग के पहले जिस प्रपोर्शन में था स्प्लिटिंग के बाद भी उसी प्रपोर्शन में रहे, ताकि डेटा बायस्ड ना हो जाए, एकदम प्रॉपर रैंडम स्प्लिट रहे, इसलिए। और हम यहाँ पे एक और डालते हैं, रैंडम स्टेट को फिक्स कर देंगे। कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, 43 मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इससे क्या होता है, आउटपुट हर बार सेम आएगा, रैंडमनेस को फिक्स कर देता है ये रैंडम स्टेट। इसको भी रन कर देते हैं, कोई एरर सॉरी मैंने यहाँ पे वाइट डॉट टारगेट कर दिया, इरिस डॉट टारगेट होता है वो, क्योंकि हम लोग इरिस डेटा सेट। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेल पे अब अगेन कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब डेटा लोड हो गया। अब प्री प्रोसेसिंग डेटा को रेडी करते हैं। जो हमने स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट कराया था उसको पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्केलर इक्वल टू स्केलर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एक्सट्रीम यहाँ पे जो एक्स ट्रेन थे यानी कि हमारी जो इनपुट की ट्रेनिंग वैल्यूज थी उसको हम स्केलर के ऑब्जेक्ट की मदद से सारे वैल्यूज को एक से कर देंगे। उसके लिए ये फंक्शन यूज कर रहे हैं स्केलर। सेम चीज एक्स के टेस्टिंग डेटा के लिए भी करेंगे। स्केलर डॉट फिट तो यहाँ पर अब डेटा रेडी भी हो चुका है। इसको भी करें, इसमें भी एरर आ रहा है स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर था। ओके, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेल पे हमने इंपोर्ट करा लिया सारे फंक्शंस, डेटा लोड करा लिया, अपना ये डेटा का प्री प्रोसेसिंग कर लिया। अब मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कुछ भी नाम रख सकते हो, CLF नाम रखते हैं हम यहाँ पे, KNN नाम रखेंगे। KNN इज इक्वल टू क्लासिफायर। इसमें हम नेबर्स 5 सेट कर देंगे या कुछ भी सेट कर सकते हो आप, 7 सेट कर लेते हैं। नेबर्स इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमारा मॉडल भी बन चुका है। अब उसको ट्रेनिंग की बारी है। अब फिट फंक्शन जो होता है वो ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। अब ट्रेनिंग के लिए हम कौन सा डेटा यूज करेंगे? ये वाला डेटा यूज नहीं करेंगे एक्सट्रेन। हमने जो यहाँ पे रेडी किया है एक्सट्रेन स्किल्ड, जो स्किल्ड ट्रेन डेटा है वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ लिख देंगे एक्सट्रेन स्किल्ड। ये हमारा रेडी वाला डेटा है, मतलब जो हमने प्रिपेयर किया स्किल्ड। और ये हो गया अपना इनपुट के लिए। अब आउटपुट के लिए भी चाहिए होगा, तो उसके लिए वाई ट्रेन, वाई हमारा आउटपुट था और ट्रेन ट्रेनिंग डेटा के लिए। तो ये हो गया। तो इससे इस प्रोसेस में मॉडल लर्न करेगा और मॉडल के प्रेडिक्ट करने के लिए भी एक बनाएंगे। उसमें कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, मॉडल प्रेडिक्ट नाम रख सकते हैं। जो मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया उसको स्टोर कराएंगे यहाँ पे। इधर KNN डॉट प्रेडिक्ट, उसने प्रेडिक्ट कौन से डेटा पे प्रिडिक्शन हुआ है ये भी समझना ज़रूरी है। जो ये जो एक्स ट्रेन था ये ट्रेनिंग के लिए था, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे फिट फंक्शन में यूज़ किया, क्योंकि फिट में मॉडल लर्न कर रहा था। अभी प्रिडिक्ट में मॉडल का टेस्टिंग का टाइम है, तो टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग वाला डेटा यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिर से स्पेलिंग वाला था शायद मेरा। Scalar। तो ये वाला जो डेटा है इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। इस पे मॉडल हमारा प्रिडिक्ट करेगा। एक्सट्रीम स्केल्ड, स्केल्ड, ये मॉडल के प्रेडिक्ट करने का पार्ट आ गया है यहाँ पे। इसको भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने जो sklearn डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट कराया था एक्यूरेसी स्कोर, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। ACC नाम का बना लेते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन यूज करेंगे।
और उसमें मॉडल जो एक्चुअल क्या वैल्यूज है और जो मॉडल ने क्या वैल्यूज प्रेडिक्ट की हैं उनके बेसिस पे हो गई है मॉडल प्रेडिक्ट। अब सब काम हो गया, अब बस प्रिंट कराना है हर चीज़ हमको। सबसे पहले एक्यूरेसी प्रिंट कराते हैं। पाइथन में हम डबल कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल दोनों यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। एक्यूरेसी यहाँ पे मैं 0.2f लिख रही हूँ, इसका मतलब है डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स बस काउंट होंगे। नेक्स्ट लाइन पे आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का प्रिंट करेंगे। तो ये रहा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किस किस डेटा का, जो रियल वैल्यूज है और मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया उसके बेसिस पे। तो ये लास्ट सेल था, इसको भी रन करके देखते हैं। इसमें भी एरर आ रहा है। मोबाइल टेस्ट यहाँ पे गलत हो गया। ओके फाइनली मॉडल का एक्यूरेसी बहुत कम आ रहा है, 0.36, यानी कि इसको इंटू 100 करेंगे तो बस 36% आ रहा है मॉडल का एक्यूरेसी। ये हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बन गया है। प्रिसिशन देख सकते हैं 0.33%। काफ़ी बुरा मॉडल ने परफॉर्म किया, पता नहीं क्यों। सो ये इसमें में था। आप देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एक वे में कंफ्यूजन मैट्रिक्स से डिराइव होता है। ये सब अपना एक्यूरेसी यहाँ पे 36% आता है। अब लास्ट एक स्टेप बचा है, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंडेशन वीडियोस आते हैं हमारे, वो सब में KNN यूज़ होता है। स्पैम डिटेक्शन में यूज़ होता है। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर को ग्रुपिंग करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। और स्पीच रिकग्निशन में भी यूज़ होता है। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए। थैंक यू।